हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि टॉयज़ बनाने का काम करती है, खिलौने बनाने का काम करती है, इनिशियल लेवल से एंड लेवल तक का। एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम है केवी टॉयज़ इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का जो है आईपीओ आ रहा है। इस कंपनी का जो आईपीओ है वो 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में खुलेगा और 239 का इन्होंने आईपीओ प्राइस सेट किया है। एक शेयर को खरीदने के लिए आपको 239 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। लगभग 150 करोड़ रुपए की वैल्यू यहाँ पे लगाई गई है, 150 करोड़ रुपीज़ की। नेक्स्ट यहाँ पर जो पैसे कंपनी उठा रही है मोस्टली जो है कंपनी के पास में जा रहे हैं, सारे कंपनी के पास में ही जा रहे हैं, जिससे कंपनी को जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर में। दो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो एसएमई सेक्टर के अंदर में कंपनी होते हुए कंपनी के प्रमोटर्स के पास में 79% बिफोर द आईपीओ था, आफ्टर द आईपीओ 58% ही रह जाने वाला है। यूजुअली जो एसएमई कैटेगरी की जो कंपनियां होती हैं उनमें देखा जाता है कि 65 70% से अब ऊपर प्रमोटर्स के पास में रह रहा है, तो वो एक पॉजिटिव सिग्नल थोड़ा बहुत माना जाता है। यहाँ पे 58% के आसपास चले गया है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिवली देखा जा सकता है। थोड़े और भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिनको भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, बाकी क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको भी समझने की कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं। अब खिलौनों में कौन से खिलौने बनाती है, तो गाड़ी वाले खिलौने हो गए, गन वाले खिलौने हो गए, डॉल्स हो गई, राइट। तो ये बहुत सारे खिलौने हैं जो ये कंपनी आज के दिन बनाती है। उनकी ये बोल रहे हैं कि हमारी एक ऑलरेडी R&D टीम है जो कि आज की क्या बच्चों की प्रेफरेंसेस हैं खिलौने बनाने के अंदर में, किस टाइप का डिज़ाइन बनाना चाहिए, वो उन्होंने ऑलरेडी एक इनका एक ब्लूप्रिंट है जिसको ये फॉलो करते हैं। लेट्स सी अब आरएचपी क्या बोल रही है इनकी। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं उनका क्या करने वाली है, तो 20 करोड़ रुपए से बोल रहे हैं हमको जो रोजमर्रा का काम है हमारा, सैलरी पे करना, खिलौनों के लिए, वो जो भी फैक्ट्री में काम चलता है उसको पूरा करने के लिए हम 20 करोड़ रुपए खर्च करने वाले, बाकी 12 करोड़ रुपए से हम लोग अपना लोन भी चुकाने वाले हैं। दैट्स नाइस। करण नारंग, विशाल नारंग, नमिता नारंग, ये जो है कंपनी के प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं। मेनली जो है करण नारंग जी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी में कोई खास केस वगैरह वगैरह आज के दिन देखने को नहीं मिल रहा है, दैट्स अगेन फाइन। नेक्स्ट, इसकी जो शुरुआत है 2023 में ही हुई है, बट नहीं, लिमिटेड कंपनी जो खुली है वो 2023 में खुली है, बट इसकी जो कंपनी की जो शुरुआत है वो 2009 में ही एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई थी। प्रोप्राइटरशिप फर्म कौन सी होती है, जो कि आप कोई भी इंसान अपने पैन कार्ड को के ऊपर में जीएसटी नंबर ले लेता है और बाद में अपना काम करना शुरू कर देता है, तो वो प्रोप्राइटरशिप फर्म मानी जाती है अपने ही पैन कार्ड पे। अगर अलग से कोई कंपनी खोली है तो अलग से पैन कार्ड बना है, अलग से सब कुछ डिटेल्स बनी है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, सिंगल पार्टी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और बहुत सारे टाइप के होते हैं, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, वो अलग टाइप के होते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म कोई भी चालू कर सकता है, सबके पास जीएसटी नंबर लो, आपकी होगी प्रोप्राइटरशिप फर्म चालू। तो इन्होंने एमएसकेवी इम्पैक्ट जो है नमिता गनारंग जी ने अपने नाम से चालू की थी 2009 के अंदर में। उसके बाद में 2023 में इन्होंने फिर एक लिमिटेड कंपनी खोली, क्योंकि लिमिटेड कंपनी खोले बिना आप लोग आईपीओ नहीं लेके आ सकते, तो इन्होंने 2023 में खोली और उसके बाद में उसी बिजनेस को एक्वायर कर लिया और बाद में आज के दिन ये चलता हुआ आ रहा है। कंपनी कोई होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। करण नारंग जी को देखने को मिला, 93 बोर्न है, 32 ईयर्स की एज देखने को मिल रही है। दैट मीन्स इनके मतलब जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उन्होंने बिजनेस को संभाल रखा है, और आने वाली जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वही आईपीओ लेके आ रहे हैं। दो इनके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, इस बिजनेस से काफी टाइम से ये जुड़े हुए हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। दैट्स अगेन नाइस। और बट यहाँ पर एक चीज और इश्यू किसी कई भाइयों को कर सकता है, दैट इज कि आई थिंक ही इज ए हायर सेकेंडरी ग्रेजुएट। हायर सेकेंडरी ग्रेजुएट मतलब 12th पास, और बेसिकली मुंबई डिविजनल बोर्ड से किया हुआ है। ये यहाँ पर इनका जो है कई भाइयों को अगर कंसर्न करता है कि पढ़े लिखे 12th तक ही हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आप बिजनेस माइंडेड हो, बिजनेस फैमिली से हैं, तो इट डजेंट मेक मच ऑफ ए सेंस, राइट। आपको बिजनेस चलाना आना चाहिए, राइट। अब बाकी तो काफ़ी लोग पढ़े लिखे बैठे हैं जिनके बिजनेस ठप पे ठप होते ही चले जाते हैं, कितने कितने। आपको पता है जितने नए स्टार्टअप्स खुलते हैं उनमें से 90-95% स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं, और मोस्टली इनके सब पढ़े लिखे लोग ही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2.5 सवा लाख रुपए पर मंथ ये सैलरी इस कंपनी से उठाते हैं। जैसा कि ओके, ये इनका जो है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये कंपनी के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो नाम है, आलिया हो गया, केवी टॉयज हो गया, थंडर स्ट्राइक हो गया, ये लोगो इन्होंने रजिस्टर करवा रखे हैं, और ये वाले लोगोज भी इन्होंने रजिस्टर करवा रखे हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वन थिंग मैं आपको दिखा देता हूँ।
ओके, इन्होंने अपना वेबसाइट वगैरह रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है, बिकॉज 2023 में इन्होंने लिमिटेड कंपनी खोल के अपने प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है उसको एक्वायर किया है। नेक्स्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है एज ए ऑफिस या फिर गोडाउन की तरह ये यूज कर रहे हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बट देर इज नथिंग दैट कंपनी ओन्स, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कंपनी के पास में ओन करती हो, राइट? कुछ खरीद नहीं रखा है कंपनी ने। बाकी ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हैं, दैट मीन्स कि प्रमोटर्स के पास में प्रॉपर्टी है ये, और इन्होंने जो है अपनी कंपनी को यूज करने के लिए दे रखी है। नेक्स्ट, ये आप लोग केवी टॉयज वगैरह आप लोग देख सकते हैं, खिलौने वगैरह जिनको आप लोग आराम से पिक्चर्स में देख पाएंगे। 50 लोग इसमें कंपनी में काम कर रहे हैं। एंड ओके, स्क्रीनशॉट डिलीट हो गया। 50 लोग एम्प्लॉयज में यहाँ पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर में टोटल मिला के, और 54% जो है यहाँ पर आज के दिन देखने को मिल रहा है कंपनी के टॉप 10 कस्टमर से रेवेन्यू आता हुआ। नेक्स्ट, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट डिलीट हो गया है, उसको मैं वापस आपको खोल के दिखाता हूँ, बिकॉज वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मार्केटिंग इन सेल्स में सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, और प्रोडक्शन ऑपरेशंस में मात्र 2 लोग काम कर रहे हैं इस पूरी कंपनी के अंदर। 150 करोड़ की कंपनी और प्रोडक्शन के अंदर में सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आया, कैसे हो सकता है, राइट? अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कंपनी के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये आप लोग गोडाउन वगैरह सब कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, टॉप 10 कस्टमर से क्या रेवेन्यू आ रहा है। ये है इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दैट मीन्स कि किस तरीके से ये नया जो प्रोडक्ट है उसको डिजाइन करते हैं और कैसे वो फाइनल चीज तक पहुंचता है, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। इसी को ये फॉलो करते हैं। ये इनका नया वेंचर भी देखने को मिल रहा है कि ये जो बच्चों के जो पेंसिल्स होते हैं, शार्पनर्स होते हैं, बिकॉज ये बेसिकली गिफ्टिंग इंडस्ट्री के अंदर में है, बच्चों की खिलौने की इंडस्ट्री में, वहीं पे पेंसिल वगैरह इसके अंदर मतलब थोड़े जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, जो स्कूल जाने वाले या फिर नर्सरी के अंदर में जाने वाले, उनके लिए भी ये जो है इस सेगमेंट में घुस रहे हैं धीरे धीरे। दैट्स ए नाइस पॉइंट, घुसना भी चाहिए। ये इनके टीम के आप लोग फोटोज वगैरह देख सकते हैं आरएचपी के अंदर में। ये इनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इनका जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो व्हीकल्स बिक रहे हैं। उसके बाद में डॉल्स भी बिक रहे हैं, एनिमल्स भी बिक रहे हैं, गन भी बिक रही हैं बच्चों वाली, च्यों 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 वाली। अब थोड़ा सा कंपनी की आरएचपी के अंदर में हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं, दैट इज बैलेंस शीट। सो यहाँ पर देखने को मिला 58 करोड़ रुपीस के आसपास टोटल पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है, जिसमें से इन्वेस्टर्स का अगर पैसा देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 12-13 करोड़ रुपए ही लगा हुआ है। दैट मीन्स इतना ही पैसा कमा कमा के इकट्ठा किया हुआ है, वो लगाया हुआ है। बाकी जितना भी पैसा है वो उधारी का है कंपनी में। सो दैट मीन्स कि डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ कंपनी का बहुत बेकार है, राइट? आफ्टर द आईपीओ कैसा रहने वाला है, तो यहाँ पर कंपनी के पास में लगभग 30 CR के आसपास में पैसे उठा रही है, जो कि कंपनी के पास में जा रहे हैं। 37-35 मान लो, खर्चा वर्चा निकालने के बाद में। सो 13 और 37 तो ये लगभग हो गया जाएगा 50 करोड़। 50 करोड़ के हिसाब से यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो अगेन सुधर जाएगा, नाइस हो जाएगा, मतलब बैलेंस आउट हो जाएगा। बट उतना सुधार तो नहीं देखने को मिलेगा, बट बैलेंस आउट अच्छा खासा हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर जो कंपनी की जो लोन है, राइट, उधारी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। दैट्स ए नेगेटिव पॉइंट। ये तो हो गई लॉन्ग टर्म उधारी। शॉर्ट टर्म उधारी जिसको हम बोलते हैं, जिसको बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, वो भी बढ़ती जा रही है। दैट इज अगेन नेगेटिव पॉइंट। साथ में ही कंपनी की एक चीज और बढ़ती जा रही है, कंपनी की जो उधारी में माल जो उठा रहे हैं वो भी बढ़ता जा रहा है। मतलब उधार पे ही माल उठाया जा रहा है, दैट मीन्स की पैसा जो है वो पे नहीं किया जा रहा अपने सप्लायर्स को टाइम पर, वो बढ़ता ही जा रहा है। दैट्स अगेन नेगेटिव पॉइंट। अब यहाँ पर क्या ग्रोथ देखने को मिल रही है? अब जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से यहाँ पे 2023 में ये कंपनी खुली है। उसके बाद में हमारे पास जो डेटा है वो 2000 उसी चीज का है। तो यहाँ पे 2023 से 24 के बीच में तो यहाँ पे कुछ खास रेवेन्यू यहाँ पर था नहीं। 24 से 25 के आसपास का यहाँ पर रेवेन्यू जो नेट वो जो चीज है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर देखने मिल रहा है कि 62 करोड़, यहाँ पर 22 करोड़, तो लगभग 84-85 करोड़ रुपए का नेट जो रेवेन्यू आया कंपनी के पास में, उसमें से कंपनी ने नेट प्रॉफिट निकाला, दैट इज ऑफ अराउंड 3-4-4.5 करोड़ रुपए का। तो 4.5 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट कंपनी ने निकाला है। एंड जो कंपनी ने वैल्यू लगाई है खुद की, वो 150 करोड़ की लगाई है। और तो पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो कंपनी ने पी रेशियो लगाया है 31-32 रुपए का, 31-32 का पी रेशियो है। दैट इज ऑन द हायर साइड। अगर जो आईपीओ जो लिस्टेड कंपनी है, जो ऑलरेडी जिसके साथ हम कंपेयर करने वाले हैं, उसका तो पी रेशियो है ही नहीं, बिकॉज वो अर्निंग नेट प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पा रही है। सो 31-32 का जो पी रेशियो है, स्टिल कंपनी एटलीस्ट नेट प्रॉफिट तो निकाल रही है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो रेवेन्यू वाइज अगर हम लोग चेक करते हैं तो 85 करोड़ का इन्होंने लास्ट ईयर किया है।
जो रेवेन्यू जनरेट, और यहाँ पर ये जो जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसने 165 करोड़ का किया। दैट मीन्स कि इसके मुकाबले डबल किया है, बट स्टिल नेट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई है, राइट। अब नेट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, बट कैश जरूर जा रहा है इसके पास में, बिकॉज इंटरेस्ट का पेमेंट करा के 14 करोड़, 15 करोड़ रुपए जो है डेप्रिसिएशन, वो तो कैश तो बच ही गया। वो कैश सीधा का सीधा इसके पास में जा रहा है, जो कि लिस्टेड कंपनी है, राइट। तो कैश तो आ रहा है कंपनी के पास में, जो लिस्टेड कंपनी है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब ये जो कंपनी है जो आईपीओ लेके आ रही है, इसका अगर इस साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं पिछले 6 महीने का, तो यहाँ पे बोले 80 करोड़ का हमने रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट कर लिया है 6 महीने के अंदर में। और इस साल जो है हमने 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट अब तक निकाल लिया है, जो कि आधा साल ही निकला है। और इस साल जो हम लगभग 150 करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जो कि कंपेयर करके देखते हैं तो ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनी है उसके बराबर निकल के आता है, राइट। और नेट प्रॉफिट जो है 8 करोड़ के आसपास में हम लोग जनरेट करेंगे इस बार, ऑन द प्रोजेक्शन बेसिस हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम द पॉइंट इज क्या कैश जनरेट कर पा रही है, बिकॉज नेट प्रॉफिट तो अच्छे खासा निकाल पा रही है, कैश जनरेट कर पा रही है, तो वहां पर थोड़ी सी हमें जरूर दिक्कत देखने को मिल सकती है, बिकॉज कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज नेगेटिव, बहुत ही भयंकर तरीके से नेगेटिव है। दैट मीन्स ये कंपनी दिखा तो रही है कि बहुत ज्यादा हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, बट कैश की फॉर्म में कंपनी के पास में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से कंपनी का जो लोन है वो बढ़ता जा रहा है, और जो उधारी है वो बढ़ती जा रही है, जो सप्लायर्स हैं उनकी उधारी जो है बढ़ती ही जा रही है। तो उन सभी चीज़ों को देखने मद्देनजर रखते हुए कंपनी बोले हम आईपीओ लेके आ रहे हैं, बिकॉज हम संभाल नहीं पा रहे हैं बिजनेस को, इस खिलौने वाले बिजनेस को। और अब नए मैनेजमेंट के हाथ में गया है, मतलब हाथ जो है अब जो नया खून है, नई जनरेशन है, 32 ईयर्स की एज है, जो अभी संभाल रहे हैं बिजनेस को। अब लेट्स सी कि वो इसका कैसे टर्न अराउंड करते हैं, या फिर और गर्द में इसको गिराएंगे। दैट मीन्स कि अभी तक जो हमने देखा उसके हिसाब से कंपनी का ग्रोथ अच्छी है, एंड जो लिस्टेड कंपनी है उसको 250 करोड़ की वैल्यू मिल रही है, तो इसको भी कम से कम 250 करोड़ की तो वैल्यू मिलनी चाहिए। वो तो नेट प्रॉफिट भी जनरेट नहीं करी, तो नेट प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। दो जो लिस्टेड कंपनी है उसका कैश फ्लो अच्छा है, इसका कैश फ्लो बेकार है। बट हवा किस तरफ बन रही है उसको देख लेते हैं एक बार, सो दैट हमें लिस्टिंग गेन का थोड़ा सा लुक मिल जाए। उसके बाद में हम फाइनल व्यू बनाने की कोशिश करेंगे खुद की। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसकी हवा जो है 31% पॉजिटिव की साइड में बन रही है। दैट मीन्स लिस्टिंग गेन की उम्मीद है, बिकॉज मार्केट बोल रहा है कि जब इसको इतनी वैल्यू मिल रही तो इसको क्यों नहीं मिलेगी भाई, इसको भी मिलनी चाहिए। तो वो चीज़ है। बाकी लॉन्ग टर्म का व्यू अभी फिलहाल के तौर पे इस कंपनी में बनाना ठीक नहीं है। बाकी शॉर्ट टर्म का व्यू और लिस्टिंग गेन का व्यू थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। लिस्टिंग गेन का ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज हवा अच्छी बन रही है। बाकी शॉर्ट टर्म का व्यू मेरे हिसाब से तो नॉर्मल एवरेज ही है, बिकॉज ऑफ द कैश फ्लो थिंग। मेरे को वहां पर थोड़ी सी दिक्कत, और वहीं पर दिक्कत, वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो बिजनेस के लिए, कि कैश जनरेट ना हो पाना, राइट। तो वो दिक्कत मुझे नजर आ रही है। बाकी शॉर्ट लिस्टिंग गेन की उम्मीद है, बाकी आप आईपीओ स्ट्रेटेजी को इसमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म का और शॉर्ट टर्म का व्यू अभी इस कंपनी में हम लोग नहीं बनाएंगे। दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी। फाइनली सी यू टुमारो।